नमस्कार दर्शकों, स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में सभी का। और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। और इस वक्त मैक्लोडगंज खड़ा डंडा रोड किरपू मोड़ से ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से इस खड़ा डंडा रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। और लैंडस्लाइड की वजह से ये जो रास्ता है, आप देख सकते हैं, ये धर्मशाला से मैक्लोडगंज को ये रास्ता जोड़ता है। और किस तरीके से लैंडस्लाइड होने के चलते ये पूरा रास्ता जो है वो टूट चुका है। लाइव तस्वीरें खड़ा डंडा रोड से आपको दिखाई जा रही है। और ये जो रोड है ये मैक्लोडगंज को सीधा जो है जोड़ता है, लेकिन रास्ता अवरुद्ध हो जाने की वजह से, ये पूरी तरह से टूट जाने की वजह से अब जो है जो भी वाहन इस रास्ते से आ रहे हैं उन्हें डाइवर्ट करके मैक्लोडगंज जो है वो भेजा जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो रास्ता है पूरी तरह से टूट चुका है। और ये कह पाना मुश्किल है कि कब तक ये रास्ता जो है वो बन सकता है। ये देख सकते हैं बीच में कितनी दरारें जो है इस रास्ते में आई थी। और ये जो रास्ता है धर्मशाला से मैक्लोडगंज को जोड़ता है, शॉर्टकट कह लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो भी वाहन है, छोटे बड़े जो भी वाहन है, इसी रास्ते से होकर के मैक्लोडगंज पहुंचते हैं और मैक्लोडगंज से धर्मशाला पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये जो शुक्रवार को सुबह 4-5 बजे के करीब ये लैंडस्लाइड हुआ है। और इस लैंडस्लाइड की वजह से ये जो स्थानीय लोग यहाँ पर है, ये यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ नीचे जो ये दिख रहा है आपको, बिल्डिंगें यहाँ पर दिख रही होंगी, काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है। इसके साथ ही साथ बात करें, यहाँ पर होटल भी बने हुए हैं, उन्हें भी दिक्कत पहुंची है। 3 गाड़ियां इस लैंडस्लाइड की चपेट में आई हैं, जिसमें से एक गाड़ी पूरी तरह से डैमेज जो है वो हो चुकी है। और जो 2 गाड़ियां हैं उन्हें हल्का नुकसान जो है वो हुआ है। इसके साथ ही साथ हम बात करें, शुक्रवार का ये वो सुबह थी जब ये रास्ता जो है वो पूरी तरह से टूटा था, लैंडस्लाइड हुआ था। देख सकते हैं बीच से ही ये रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। हालांकि स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि 1 महीना पहले ही जो पीडब्ल्यूडी का विभाग है उसे अवगत करवाया गया था कि दरारें कहीं ना कहीं इस रास्ते पर आ रही है। लेकिन उन दरारों को भरने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों ने मात्र औपचारिकता ही करी, और जिसके चलते ये जो रास्ता है उसकी ये हालत जो है वो आप देख सकते हैं हुई है। इसके साथ ही साथ बात करें दंगे की, तो यहाँ पर स्थानीय लोगों ने एक डिमांड करी थी कि इस अगर रोड को बचाना है, क्योंकि दरारें इसमें पहले ही आने जो है वो शुरू हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ मात्र औपचारिकता जो है वो यहाँ पर केवल रेता और बजरी लगा करके ही करी थी, जिसके चलते ये खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि स्थानीय लोगों को अब आने जाने के लिए जो है वो दिक्कतें भी आ रही है। और वाहन चालक जो है वो रास्ते में ही, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं है कि रास्ता पूरी तरह से जो है वो टूट चुका है। देख सकते हैं ये पूरी रास्ता जो है वो किस तरीके से लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरी ज़मीन जो है वो धंस चुकी है। और 2 भागों में ये हिस्सा देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 भागों में ये टूटा है। किरपू मोड़ खड़ा डंडा रोड की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं। और देख सकते हैं कि नीचे कितनी खाई जो है वो बन चुकी है। सारा मलबा जो है वो नीचे आकर के इस नाले में जो है वो रुक चुका है। इसके साथ ही साथ हम बात करें, आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ वाहन चालक ऐसे हैं जिन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि रास्ता जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है और इसमें वाहन जो है वो नहीं जा सकते। तो ऐसे में कई दिक्कतें जो है वो उन्हें भी फेस करनी पड़ रही हैं। हालांकि स्थानीय लोग जो कि इन्हीं रास्तों से आते जाते थे, टूरिस्ट की बात करें, इसी रास्ते से आते जाते थे, लेकिन अब खासी दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ रही है। देख सकते हैं कि किस तरीके से रास्ता जो है वो पूरी तरह से ये धंस चुका है। कई टुकड़े जो है वो इस रास्ते के हुए हैं। 3 गाड़ियाँ ये जो लैंडस्लाइड हुआ था उसकी चपेट में आई थी। साथ ही साथ स्थानीय जो घर हैं उन्हें भी दिक्कतें हुई थी, उनके घरों में पानी घुस गया था, होटलों में पानी तक घुस गया था। तो ऐसे में कई दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ी थी। हालांकि ये विभाग की लाचारी कह लीजिए, चाहे लापरवाही कह लीजिए, उसकी वजह से जो है वो स्थानीय लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। आने जाने वाला छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो कैसे जो है वो जा रहे हैं। क्योंकि स्थानीय लोगों को खासकर सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उनके मैक्लोडगंज से सीधा धर्मशाला जाने का ये मार्ग है। और छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे देख सकते हैं, उन्हें भी कितनी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूली बच्चे जो है वो घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ता आप देख सकते हैं, पूरी सड़क ये जो है किस तरीके से धसी है, किस तरीके टूटी है, जिसकी वजह से बच्चों को भी दिक्कतें हो सकती है। और अगर और बारिश होती है और लैंडस्लाइड होता है तो जान माल का भी नुकसान जो है वो रहता है। देख सकते हैं कि पूरा रास्ता जो है वो किस तरीके से टूटा है।
अगर समय रहते विभाग ने अगर यहाँ पर दंगा लगाया होता, या स्थानीय लोग जो कह रहे थे कि ज़मीन धंस रही है, सड़क जो है वो कहीं ना कहीं उसमें दरारें आ रही है, ये जो रास्ता बनाया गया है उसमें दरारें आ रही है, अगर विभाग ने समय रहते सुना होता, उस पर कार्रवाई की होती, कार्य किया होता, तो आज इस मार्ग का ये हाल नहीं होता। अब ये कब तक बनेगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि जो भी वाहन चालक है उन्हें पीछे जो खड़ा डंडा का पीछे वाला जो मार्ग है वहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ दोपहिया वाहन चालक ऐसे हैं जिन्हें नहीं जानकारी इस रोड की है कि रोड पूरी तरह से टूट चुका है, उन्हें वापस इसी मार्ग से वापस होकर के डाइवर्ट होकर के जाना पड़ रहा है। हालांकि विभाग ने दो हफ्ते 2 दिन का वक्त दिया हुआ था कि रोड जो है वो बंद रहेगा, लेकिन लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये क्या 2 हफ्ते या 2 दिन का हो सकता है, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। इसको बनने में काफ़ी समय जो है वो लग सकता है। अब देखना ये होगा कि कितना समय जो है वो लगेगा। खड़ा डंडा रोड किरपू मोड़ की ये लाइव तस्वीरें हैं, और जिस दिन ये शुक्रवार, पिछले शुक्रवार की बात है कि आज चौथा दिन लैंडस्लाइड को होते हुआ है, और उस दिन की लाइव तस्वीरें भी आपके साथ साझा की थी कि कैसे खड़ा डंडा रोड किरपू मोड़ पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। भयंकर लैंडस्लाइड है और 3 गाड़ियाँ इसकी चपेट में आई थी, और एक गाड़ी जो है वो पूरी तरह से डैमेज जो है वो हो गई थी, और 2 गाड़ियों को जो है वो कम नुकसान हुआ था। तो ऐसे में ये जो बारिश का जो दौर चल रहा है, ऐसे में पूरे प्रदेश भर में जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें सुनने को मिल रही है। लोगों की जान भी इसकी वजह से जा रही है। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जैसे ही मौसम ख़राब होता है या अगर वो पहाड़ों की ओर रुख करना चाहते हैं, यानी कि मैक्लोडगंज की ओर आना चाहते हैं, या कहीं भी वो जाना चाहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ भी जाना चाहते हैं, तो वह पूरी जानकारी रास्ते सही है या नहीं है पूरी जानकारी लेने के बाद ही वो रुख करें, क्योंकि बारिश की वजह से जो ये लैंडस्लाइड हुआ है उससे जगह जगह मलबे ही नहीं, सड़कें भी जो है वो अवरुद्ध हुई है। यानी कि ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टूटी है, और इसका बन पाना अभी तक बहुत मुश्किल है। कब तक बन पाएगी ये भी कह पाना मुश्किल है। देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो जान रिस्क में डालकर एक ओर से दूसरी ओर को जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बात करें पानी की पाइपों की, जल शक्ति विभाग द्वारा जो पानी की पाइपें बिछाई गई हैं उन्हें भी क्षति जो है वो पहुंची है। अगर मैं पूरे ज़िले की बात करूं तो ये जो बारिश लगातार 2 दिन लगातार भारी बारिश जो ज़िला कांगड़ा में हुई है उसमें काफ़ी नुकसान जो है वो पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, जल शक्ति विभाग और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को झेलना पड़ा है। ज़िले की बात करें तो ज़िला में 82 सड़कें और 137 पेयजल योजनाएं और 77 यानी कि 77 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में करोड़ों की चपत जो है इन तीनों विभागों को लगी है। और ये लाइव तस्वीरें जो कि मैं आपको खड़ा डंडा रोड से दिखा रही हूँ, और इसमें जो पानी की पाइपें हैं, जो शक्ति विभाग द्वारा बिछाई गई ये पाइपें हैं, कितना क्षति जो है वो इसको भी पहुँची है। ये पाइपें जो है वो टूट चुकी हैं, इससे भी काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है। और अगर बात करें पेयजल सप्लाई की, तो जब से ये लैंडस्लाइड हुआ है तो लोगों को पानी की भी दिक्कतें जो है वो यहाँ पर झेलनी पड़ी है। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रास्ता पूरी तरह से जो है वो टूट चुका है। इसके बन पाने का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है कि कब तक ये बन पाएगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा रास्ता जो है वो टूट चुका है। तो जो भी पर्यटक यहाँ इस रास्ते से मैक्लोडगंज की ओर
अगर जाने की सोच रहे हैं तो वो कृपया इस रास्ते पे ना आए, क्योंकि ये पूरी तरह से टूटा हुआ है। क्योंकि इस रास्ते में अगर गलती से भी कोई आ जाता है तो काफ़ी दिक्कतें जो है उन्हें झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। और क्या उसकी स्थिति है, मैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये देख सकते हैं कितनी कितनी दरारें जो है वो आई हैं, किस तरीके से ये रास्ता टूटा है। हालांकि इसके साथ ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, उसको भी कितना नुकसान जो है वो झेलना, अगर और बारिश होती है तो उसके भी यहाँ पर लैंडस्लाइड होने का भी खतरा रहता है। आप देख सकते हैं कि इस दीवारी के साथ ही ये सड़क जो है वो बनाई गई थी, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरी तरह से नीचे जो है वो पहुँच चुकी है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर स्थिति इस वक्त बनी हुई है। तो चलिए दर्शकों, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और पल पल की पूरे देश व प्रदेश की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर के लिए बने रहिए पंजाब किसी टीवी के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।